ये जो टाइलें अब से कुछ समय पहले लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर यहाँ पर लगाई गई थी, अब इन टाइलों को उखाड़ा जा रहा है। ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। हाँ वो देखो ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। पहले ट्रैक्टर को पकड़ लें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो ट्रैक्टर है ये भागेगा यहाँ से। जो टाइलें इस समय लोड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है आखिर? ये ठीक ठाक दिखने वाली टाइलें, ये देखिए ठीक ठाक दिखने वाली टाइलों को यहाँ से क्यों उखाड़ा जा रहा है, क्यों लेकर जाया जा रहा है? फुटपाथ का काम चल रहा है। ये फुटपाथ बनाने का चल रहा है या उखाड़ने का चल रहा है? बनाने का। बना कर रही है तो उखाड़े हुए सारे। ये नहीं बनेगी। तो पहले वाले में क्या दिक्कत थी इसमें? यानी जिनको दिखाई नहीं देता ये फुटपाथ उनके लिए बनेगी। हाँ ये बनने लग रही है सब जगह, आप देखोगे। तो कितने का ठीक है टोटल? आइडिया है 5 करोड़ का। 5 करोड़ रुपए की टाइलें लगनी करनाल में। 5 करोड़ रुपए की टाइलें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिनको दिखाई देता है वो देख नहीं पा रहे। ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो आसानी से उनके ऊपर चल सकेंगे, लेकिन उस फुटपाथ के ऊपर कहीं पे खंबा खड़ा है, कहीं पे खड़ा हुआ है और कहीं पे अपना सीवरेज का वो ढक्कन लगा हुआ है। नहीं, कंस्ट्रक्शन जो चलती है बना तो आप उनके लिए जिनको दिखता नहीं, और जिनको दिखता है उनको आप अंधा करने के लिए सामान सड़क पे फेंक देते हो। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 से। दोस्तों आज खबर करते हुए मैं ये सोच रहा हूं कि इस खबर को किया जाए या इसे छोड़ा जाए, क्योंकि खबरों को आप कितना भी दिखा लीजिए, कितना भी जलील कर लीजिए किसी को, कितना भी बेइज्जत कर लीजिए किसी को, लेकिन कोई भी आपकी बात को सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला कम से कम सीएम सिटी करनाल में नहीं है। ये जो टाइलें अब से कुछ समय पहले लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर यहाँ पर लगाई गई थी, अब इन टाइलों को उखाड़ा जा रहा है। करनाल ये पूछ रहा है कि आखिर इन टाइलों ने ऐसी क्या गलती की, इन टाइलों में ऐसी क्या कमी है कि इन्हें, ये देखिए ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। हाँ वो देखो ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। पहले ट्रैक्टर को पकड़ लें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो ट्रैक्टर है ये भागेगा यहाँ से। जो टाइलें इस समय लोड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर करनाल वालों से क्या गलती हो गई कि उन्होंने हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से विधायक बनाकर भेजा, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, और ये देखिए ठीक ठाक जो टाइलें हैं, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास जो टाइलें यहाँ पर लगी हुई थी, इन टाइलों को यहाँ से उखाड़ा जा रहा है। और फिलहाल वो देखिए सामने ट्रॉली के अंदर लोड किया जा रहा है। पुरानी टाइलें कहाँ जाएंगी और यहाँ पर क्या बनेगा ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपदा को अवसर में बदलने वाले कौन कौन लोग हैं, आखिर क्यों करनाल को इस तरह से लूटा जा रहा है, ये हो क्या रहा है आखिर? ये ठीक ठाक दिखने वाली टाइलें, ये देखिए ठीक ठाक दिखने वाली टाइलों को यहाँ से क्यों उखाड़ा जा रहा है, क्यों लेकर जाया जा रहा है, ये सवाल अपने आप में गंभीर है। भाई साहब आप यहाँ पे आप लेबर हो, आप जी ठेकेदार हैं, क्या काम चल रहा है यहाँ पे? ये फुटपाथ का काम चल रहा है। ये फुटपाथ बनाने का चल रहा है या उखाड़ने का चल रहा है? बनाने का। बना कर रही है तो उखाड़े हुए सारे। ये नहीं बनेगी। तो पहले वाले में क्या दिक्कत थी इसमें? इसमें क्या है, ये ब्लाइंड आदमी के लिए नई फुटपाथ बन रही है। ब्लाइंड आदमियों के लिए नई फुटपाथ बन रही है सेक्टर 14 की कॉलेज के साथ साथ। नहीं काफी जगह है ये, यहाँ से निर्मल कुटिया से लेके कल्पना चावला पुराना बस स्टैंड होके और ये गवर्नमेंट कॉलेज पे घूम के जाएगा। यानी जिनको दिखाई नहीं देता ये फुटपाथ उनके लिए बनेगी। हाँ ये बनने लग रही है सब जगह, आप देखोगे सब जगह बनने लग तो रही ये जो टाइलें उखड़ रही है ये कहाँ जाएंगी? ये गवर्नमेंट एक तो यहाँ अपना कमेटी चौक पे एक पार्किंग बनाई है। अच्छा, इस तरह जहाँ पार्किंग है वहाँ मार्किंग बनने लग रही है पुराने टाइल से। तो आपने ये जो ठेका लिया है कितने का ठेका है पूरा, क्या कुछ होने वाला है यहाँ? ये आइडिया है ना 20 किलोमीटर का एरिया है। 20 किलोमीटर का जो पूरा है सारा आपके पास है। हाँ जी। तो कितने का ठेका है टोटल? आइडिया है 5 करोड़ का। 5 करोड़ रुपए की टाइलें लगनी करनाल में। नहीं सब कुछ है इसमें, जा पाड़ना भी है, ये कर्व स्टोन भी आप देख रहे हो जगह जगह नए लग रहे हैं, नई टाइलें लगेंगी। 5 करोड़ रुपए की टाइलें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिनको दिखाई देता है वो देख नहीं पा रहे, चाहे वो हमारे मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो। 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए की। राजेश शर्मा जी आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को वोट देने वाले हैं, जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए 5 करोड़ रुपए की टाइलें, और जिनको दिखाई दे रहा है उनके लिए तो फिर 500 करोड़ की टाइलें चाहिए। देखिए इस मुद्दे को कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन ये सरासर एक किस्म की जो
हार्ड अर्न मनी है, टैक्स का जो पैसा है जनता का, वो सीधे तौर पे बर्बाद किया जा रहा है। अब आप स्वयं देख लें, मौके पे खड़े, इन टाइलों में क्या कमी है? कोई भी कमी नहीं है, कहीं से ब्रेकेज नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। हो अब सकता है कि जो जिन कह रहे हैं भी जिन्हें दिखाई नहीं देता उनको ये टाइलें काटती हूँ, उन्हें गिरा देती हूँ, उन्हें परेशान करती हूँ, इसलिए टाइलें लगाई जा रही है। अब टाइलें लगाने का, अब मैं आपको दूसरा मुद्दा, एक सेक्टर 13 में इन्होंने एक रोड के ऊपर लगाया है, जहां पे इन्होंने बीच में पीले रंग की टाइल लगाई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो आसानी से उनके ऊपर चल सकेंगे। लेकिन उस फुटपाथ के ऊपर कहीं पे खंबा खड़ा है, कहीं पेड़ खड़ा हुआ है, और कहीं पे अपना सीवरेज का वो ढक्कन लगा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन फुटपाथ के ऊपर तो आंखों वाला भी नहीं चल सकता, बिना उनके ऊपर आंखों वाला नहीं चल सकता। ठेकेदार साहब, उन पे तो आंखों वाला भी नहीं चल सकता। सारे जब कंप्लीट होएगा ना जी काम, तो सही दिखेगा। उसमें जो मैनुअल आ गया उसके ऊपर कवर हो जाएगा। कब दिखेगा? आप complete सड़कें होएगा। खोदते हैं, खोदने के बाद तो आपका यही नहीं पता लगता फुटपाथ खोद के बंदे कहाँ चले गए। अभी भी जाइए, वहां पर बजरी, रेत, सब कुछ बीच में पड़ा हुआ है। कोई आदमी पूछने वाला नहीं है। सेक्टर 13 वाला जो रोड है, इस पे सवारा बजरी रहता हमने उठवा दिया है। कितने दिन पड़ा रहा हुआ हाँ ऐसे? जी, वो कितने तो दिन पड़ा रहा? जो कंस्ट्रक्शन चलती है ना जी, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो रोड पे नहीं, कंस्ट्रक्शन जो चलती है, बना तो आप उनके लिए जिनको दिखता नहीं, और जिनको दिखता है उनको आप अंधा करने के लिए सामान सड़क पे फेंक देते हो। ऐसे है जी, सड़क के नहीं फेंकते, सड़क के साइड में कोने में ट्रॉली से घेरते हैं। नहीं तो हमारा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ट्रकों से माल डलता है, हम ट्रकों से नहीं डंप करते, हम ट्रॉली से स्पेशल वो करते हैं कि आदमी को किसी को दिक्कत ना आए। क्या नाम है आपका? अंशुल गुप्ता, कौन सी कंपनी है आपकी? BS कंस्ट्रक्शन, कहाँ की है ये? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की कंपनी है BS कंस्ट्रक्शन। अंशुल गुप्ता जी है। सर, जिनको दिखाई देता है उनको मारने का पूरा इंतजाम सड़कों पर होता है या नहीं होता? देखिए, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। कम से कम 50% सड़क का हिस्सा बजरी से, रेत से और दूसरे मटेरियल से इनका लबालब पड़ा हुआ है। और वहां पे कभी भी, और हुए भी एक्सीडेंट भी हुए उसकी वजह से, बजरी पे और अपना रेत के ऊपर कितना टाइम लगाता है टू व्हीलर स्लिप होते हुए। लेकिन ये इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, वर्कमैनशिप के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये जो नई टाइल इन्होंने लगाई थी इसी प्रोजेक्ट के तहत, वो उखाड़ के दोबारा लगाई जा रही है। सुबह पूछने पे पता लगा कि भाई ये तो बैठ गया था यहाँ से, इसलिए दोबारा अब सारा बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं। यही चीजें हो रही है। एक बार वो मैडम है यहाँ पे, उनसे एक बार पूछ लेते हैं। मैडम, ये जो टाइलें दिख रही हैं, सिर्फ एक ही सवाल है, ये टाइलें खराब थी जो उतार रही है? एक्चुअली मुझे कंफर्म तो नहीं पता ये सब क्या है, पर जैसा भी है सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो टूटी हुई है, पहले ठीक था मेरे ख्याल से, अब तोड़ दिया गया, इसको ठीक कर देना चाहिए, सुंदर हो 5 करोड़ रुपए की टाइलें लग रही हैं, ये टाइलें उतार कर नई टाइलें लगेंगी, ठीक है? ये नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको ठीक करवा देना चाहिए जैसे भी है। तो पहले ठीक थी, खराब थी? आई थिंक ठीक थी ये, पहले बिल्कुल ठीक थी। Yes. पहले बिल्कुल ठीक थी, और अब कितनी ठीक है वो भी देख लीजिए। एक और हमारे साथ शख्स है सर, करनाल CM सिटी है। शर्म आ रही होगी कहते हुए 5 करोड़ रुपए की टाइलें लगानी है 20 किलोमीटर में। उससे पहले ये टाइलें क्यों नहीं लगाई गई? उससे पहले अंधे लोगों के लिए, यानी जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए 5 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, और जिनको दिखता है उनके पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। सर, यहाँ पे लोगों के लिए कोई अंधे के नहीं है, कोई बगैर अंधे के नहीं है। ये सिर्फ अपना इनका हिसाब किताब है, अपनी इनकी सेटिंग है। वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़िया मुड़ मुड़ अपने को दे, इनका वो हिसाब है। पहले लगा दी, उखाड़ दी, लगा दी, उखाड़ दी, बस यही काम इनका हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता ये इन टैलों को है क्या दिक्कत इन टैलों में। अगर इनको हम कोई काम कहें, फिर कहते हैं जी हमारा बजट नहीं है, टेंडर पास होगा जी, ठेकेदार चला गया जी, और जो इनके दिमाग में काम आता है वो काम फटाफट हो जाता है। लोगों के लिए इनके पास कुछ ही पैसा नहीं है। जो इनके देखा भी हमारी इनकी इसमें इनकम ज्यादा है, इनमें इनकी ब्लैक मनी ज्यादा है, तो उसमें ये फटाफट काम कर देते हैं। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, आपको लगता है वो घर से स्पेशल इस फुटपाथ पे चलने के लिए आएंगे? वो भाई साहब, उनको पता नहीं फुटपाथ है कहाँ, ये उनको लेके आएंगे घर से बाहर, चलो फुटपाथ चलते हैं चलाने के लिए। इसमें ऐसे क्या है कि अच्छा, अंधे को कैसे नजर आएगा फुटपाथ आइए, मुझे बताओ। ऐसा क्या रेडिएटर इसमें लगाया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? जो फुटपाथ बनाते हैं उसमें मेन खाली होता नहीं है, उसमें क्या पाँव फिसल जाता है। अब आप मेरे साथ इसके बाद चलना सेक्टर 13 में, इन्होंने वहां भी टाइल लगाई है। इतना बुरा हाल है, जैसे हमारे पहले भाई साहब ने बोला, भाई साहब आधी सड़क के ऊपर हफ्ता 10 दिन तक बजरी रेत पड़े रहता है। इनको यानी शुद्ध वो लेते ही नहीं इसलिए पड़ा रहता है ना, क्योंकि बनानी अंधे लोगों के लिए। तो कभी अंधे नहीं होंगे लोग तो चढ़ेगा कौन कोई उसमें? शुद्ध लेता ही नहीं है। मालूम नहीं 20-30% तो इनका इतना वेस्टेज हो जाता है कि कोई रखवाले नहीं इनका भी है क्या चीज है, नहीं इनको पूछो, इनको भी है कर क्या रहे हैं, ये अपने समझ नहीं आता ये। तो आप समझिए बात को कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए ये फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए पहले लोगों को अंधा करने की तैयारी कर दी जाती है। रास्ते में जितनी टाइलें, बजरी, ईंट, रेता, जो कुछ होता है सब कुछ वहां पर बिखेर दिया जाता है, और ये जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक
आपको यही फुटपाथ टूटा हुआ दिखाई देगा। अब सवाल शर्मा जी यहाँ पे एक और है, ये 200 मीटर तक तो बना देंगे, 200 मीटर के बाद क्या बनाएंगे? वहां पर तो फुटपाथ बनने नहीं वाला, वहां पे अंधा आदमी कैसे चलेगा ये बताइए। डेफिनेटली बहुत ये इन्होंने है ना कोई धरातल पे कोई वर्कआउट नहीं किया किसी भी प्रोजेक्ट का। मैं तो ये कहूंगा कि स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट्स की ना सीबीआई जांच होनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं धरातल पे। इसी तरीके से रेड लाइट इन्होंने लगाई थी हबड़ा तबड़ी में, सारे शहर में ठोक दी, सारा शहर जाम हो गया, उसमें भी इनकी कोई प्लानिंग थी। ये फुटपाथ बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल नए पड़े हुए हैं। ये करें कि भाई जिन लोगों को दिखता नहीं वो इनके ऊपर चलेंगे। अब ये देखिए यहाँ से फुटपाथ बनेगा, ये पेड़ बीच में आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर बीच में आ रहा है, भाई वो अंधा आदमी कहाँ से जाएंगे? ये कौन सी हवा में लटकेंगे? वो कह रहे हैं कि चलो उनके ऊपर तो हम ढक्कन लगा देंगे, ट्रांसफार्मर उखाड़ के फेंक देंगे, ये पेड़ काट देंगे, ये लोग ये खंबे उखाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल कोई धरातल एक पे सवाल और है सर, एक सवाल और है, जो ये फुटपाथ है ये दोनों साइड बराबर होता है, वहां पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वहां पर तो बनेगा नहीं, तो आने जाने के लिए अंधे आदमी तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं है कि फुटपाथ पे। डेफिनेटली बिल्कुल एक तरफ देखिए आप इंक्रोचमेंट है बिल्कुल, जो कि नहीं होनी चाहिए। लोगों को गाड़ियां सड़क के ऊपर खड़ी करनी पड़ रही हैं, तो बहुत बुरा हाल है इनका। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है किसी भी उसके ऊपर धरातल पे, कोई मतलब प्लानिंग करके काम नहीं करता स्मार्ट सिटी। आपको झूठ ना बोलिएगा, क्या आपको लगता नहीं कि जो जिनके अंडर सारा सिस्टम है, ये चाहे सीएम साहब है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, उनको इस्तीफा देना चाहिए? यानी लोगों को अंधा बना रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता, हमें सब कुछ दिखता है। देखिए इस्तीफे के बाद तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सारे के सारे। बड़ी कैसे हो जाएगी? करनाल को स्मार्ट बनाना था, अंधा थोड़ी बनाना था, लोगों को स्मार्ट करनाल बनाना था। मैं वही बता रहा हूँ। आप डरिए ना, ये बताइए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा, सख्ती से दूंगा कि बिल्कुल भी आप लोग और हम लोग बिल्कुल बेखौफ होके सारे के सारे जो भी प्रोजेक्ट्स गलत बन रहे हैं या गलत काम हो रहा है आवाज उठाते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में बता दो किसी एक पे भी कोई कार्रवाई हुई हो तो? क्यों नहीं हुई? तो यही तो मेरा सवाल है, तो उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? आपने बोल दी सारी बात, 500 करोड़ का घपला है या 5000 करोड़ का घपला है या 5 करोड़ का है, आप क्यों नहीं बोलते कि हाँ उन्हें इस्तीफा देना चाहिए जब उनसे नहीं समझ रहा सिस्टम? तो डेफिनेटली जब अगर सिस्टम नहीं समझ रहा तो पहले तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाए, जांच करवाए, और जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं सबको सस्पेंड करें। मैं तो कहता हूँ टर्मिनेट भी करें। तो टर्मिनेट कर देंगे तो नगर निगम ही खाली हो जाएगा, पूरा करनाल ही खाली हो जाएगा आपकी पूरा। बात ठीक है कि टर्मिनेशन पे अगर आएंगे जांच करवाओगे तो बहुत सारा इफेक्ट होगा। तो फिर इलाज क्या है सर इसका? इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इलाज है। ये तो है ना जो स्टेट का राजा है उसको मजबूती दिखानी पड़ेगी। कौन से सन में दिखाएंगे? 7 साल तो हो गया, आज तक तो मजबूती आई नहीं। स्टील बॉडी कब बनेंगे? कब आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि उन लोगों को, अधिकारियों को डर लगेगा कि ये प्रोजेक्ट अगर गलत बना दिया तो खट्टर साहब कुछ ना कुछ कर देंगे? डेफिनेटली यहाँ के भी जो लोकल लीडर्स हैं उनको उनके संज्ञान में बड़े मतलब सख्ती से ये चीजें लेके आनी पड़ेगी कि भाई करनाल में ये हो रहा है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। खाली स्मार्ट सिटी में नहीं, सभी नगर निगम में भी यही हाल है। तो आप कार्रवाई करें, प्लीज कार्रवाई करें, तभी जाके बात बनेगी। सर तो आप समझते हो, थोड़ा सा होता ही है, मैं समझता हूँ बात को। आपको लग रहा है कि अगर संभल नहीं रहा काम, जब सिस्टम नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दो कि मेरे से गाड़ी ड्राइव नहीं हो रही, आप ड्राइवर और रख लो? नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। ये कोई इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझते किसी और को लगा दो। आफ्टर जो सीएम होता है या एमएलए होता है, उनका मेन मकसद क्या होता है? उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी खुद की, हम मानते हैं कि 90 की 90 जो विधानसभा है वहां पे वो नहीं ध्यान रख सकते, लेकिन इधर आ जाइए प्लीज। जो करनाल है, करनाल तो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, अगर यही नहीं समझ रहा तो इस्तीफा देकर कोई बात नहीं, किसी और के हाथ में भागदौड़ दे दे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, हर किसी एमसी हो, एमएलए हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, हर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी लोग कैसे खुश रहे, लोगों को सहूलियत देने के लिए। अगर आप लोगों को सहूलियत नहीं दे पा रहे हो, आपसे नहीं संभल रहा है, तो किसी और को दे दो। आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो है ना लोगों के लिए है ना। आप अगर चुनाव जीते, आपने लोगों के लिए जीता है, आपने अपने घर के लिए नहीं जीता। लोगों ने जितवाया है। लोगों ने जितवाया है। लोगों से पहले क्या होता है? लोगों से पहले कोई किसी को पूछता नहीं था। जब लोग वोट देते हैं, जीत जाते हैं, फिर इनके कार पे रेड लाइट लग जाती है, फिर हूटर मारते भागते हैं, लोग पीछे होते हैं, ये आगे होते हैं। ये तो इनका देखो, इनका हाल ही बुरा, कोई सिस्टम नहीं है, प्लानिंग नहीं। इतने पैसे आते हैं करनाल स्मार्ट सिटी के, एमपी फंड के, एमएलए फंड के। मैं कहता हूं अगर ये इसको मैनेजमेंट प्लानिंग से यूज करे ना तो करनाल वैसे स्मार्ट सिटी हो जाए। लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। आ जाता है एयरटेल वाला खोद जाता है, परसों आ गया रिलायंस वाला खोद के आगे, तो गैस वाले भी आते फिर हैं, गैस वाले आगे गैस खोद के भरपाई। जब कोई नहीं मिलता फिर ये आ जाते हैं टाइलें लगाने। मतलब रहता है ये 5 साल निकल जाते हैं। और क्या, वैसे हमने 3 साल देखा हमारे घर के आगे, तो वैसे कम से कम 10 बार सड़क खुद चुकी है। पता है एक बार प्लानिंग क्यों नहीं करते साले ये? आपका क्या शुभ नाम है सर? संजय शर्मा। शर्मा जी, अगर मान लो एक टेंडर हम ऐसा निकाल दें कि भाई करनाल को लूटने का टेंडर इतने का है, भी एक ही बार लूट लो, टेंडर कर दो इसका, उसके बाद कोई नहीं लूटेगा, क्या लगता है आपको? वैसे ये फिर भी लूटेंगे। अच्छा, हाँ, ये फिर भी लूटेंगे, क्योंकि जिनको आदत बचे लूटने की वो लूट लेते हैं।
पूंछ है सीधी नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब। शर्मा जी अगर यही टेंडर एक निकाल दे कि इतने पैसे में लूट लो और उसके बाद कोई नहीं लूटेगा, ये ठीक नहीं है जैसे सिस्टम? शर्मा जी ने बताया कि वो जो पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती। जिन लोगों को आदत पड़ चुकी है, जिनके खून में ये चीजें जा चुकी हैं, वो ठीक नहीं हो सकती। जिनका डीएनए भ्रष्टाचारी हो चुका है, वो कैसे करेंगे? तो सुन लीजिए, जिन्होंने ये बातें बोली ये सब लोग देशद्रोही हैं। ज्यादातर लोग जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो यही बोलेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सब देशद्रोही हैं, इनको इनका हिस्सा नहीं मिला होगा, किसी ने इनको पूछा नहीं होगा, आखिर ये क्यों इस तरह के सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अंधे लोगों कम से कम इसको देख लो, सड़कें ठीक थी, ये पूरे का पूरा जो फुटपाथ बना हुआ है ये ठीक था, और बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए अब ये बनाया जाएगा। भाई मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या करेंगे? अब यहाँ से नाला निकलता है, ये तो नाले की जगह फिर भी नाले जैसी रहेगी। ये पूरे का पूरा फुटपाथ किस तरह से बनाकर लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के पैसे को किस तरह से लूटा जा रहा है, ये सब आप सामने देख सकते हैं। और ये जो टाइलें यहाँ पर आप उखड़ती हुई देख रहे हैं, ये कोई हाथ से उखाड़ी हुई या किसी कस्सी से उखाड़ी हुई नहीं है, जेसीबी के साथ इनको उखाड़ा गया सर। यानी कि मेहनत भी नहीं करना चाहते, भी कम से कम लूटने के लिए तो मेहनत कर लो, भी जितनी टाइलें वो यूज हो जाएंगी। आधी टाइलें तो इन्होंने जेसीबी से ही तोड़ दी। ब्रेकेज हो गई है, ये तो हाथ से भी निकल जाती है। ये इंटरलॉकिंग टाइल है, इसमें कुछ है नहीं कि सीमेंट के अंदर लगाई हुई है। ये देखो सारी की सारी आधे से ज्यादा टाइल तो ये ब्रेकेज में चली गई, कहीं और इस्तेमाल हो जाती या किसी और प्रोजेक्ट में ये इस्तेमाल हो सकती थी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप समझिए बात को कि कोरोना काल में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा इलाज मिले, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा। लोग सोच रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन भ्रष्टाचार, घोटाले, घपले, टाइले, शाइले, जो कुछ है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मुस्कुराइए, आप करनाल में हैं, मुस्कुराइए, आप स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी करनाल में। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो को देखें, मुस्कुराए भी और इसे शेयर भी करें, ताकि पता लग सके कि कैसे करनाल के लुटने का सिलसिला लगातार जोरों शोरों से जारी है। देखने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद।